अस्सलाम वालेकुम जी। है ये सुबह का टाइम और बच्चों को नाश्ता कराने के बाद स्कूल भेजने के बाद मेरे हस्बैंड जब वापस आ रहे थे तो अपने साथ ये चने ले आए थे और पराठे। एक मेरे छोटे बेटे मेरे घर पे है क्योंकि उसकी क्लासें हफ्ते में 3 दिन होती हैं, तो आज उसको ऑफ था। तो मैंने चाय बना रही थी तो मैंने सोचा उसे भी जगा लेती हूँ। अगर उसने नाश्ता करना होगा तो कर लेगा, नहीं तो फिर वो बाद में कर लेगा। लेकिन एक आवाज़ पे ही लगाने पे ही वो जाग गया था और उसने भी फिर हमारे साथ नाश्ता किया। और ये नाश्ते के टाइम में सारे दिन की प्लानिंग भी कर लेती है कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर कोई ज़रूरी काम है कहीं जाना हो बाहर तो वो भी हम प्लान कर लेते हैं। तो चाय वगैरह मेरे कप्स में निकाल लिए और मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि हमारी जो नेबर्स हैं वो कह रही थी कि हमारे साथ चलें, मार्केट जाना है हमने। तो हमारे साथ मार्केट जाने कुछ चीज़ें ले ली हैं। तो उन्होंने कहा कि आप नाश्ता कर लें, और नाश्ता करने के साथ साथ मैंने घर के सारे काम भी कर लिए थे। लंच वगैरह भी मैंने रेडी कर लिया था, लंच भी कर लिया था हम लोगों ने। और जैसे ही बच्चे स्कूल से आए वापस तो तकरीबन असर का टाइम था, और असर के टाइम के वक्त हम लोग बाज़ार जाने के लिए निकले हैं। और लेकिन निकलते निकलते हमें और भी ज़्यादा टाइम लग गया था, क्योंकि रास्ते में आजकल इतना रश है। और रश मार्केट में तो उससे भी ज़्यादा रश था, क्योंकि ना आजकल जो शादियों का सीज़न वगैरह चल रहा है तो बहुत ज़्यादा रश हो गया। और आज ना सारा दिन बादल थे और बारिश भी हल्की हल्की हो रही थी और हवाएं भी चल रही थी। बहुत प्यारा मौसम हो गया, बहुत प्यारा मौसम था। और जिसकी वजह से ना ये मौसम जब से चेंज हो रहा है तो मेरी तबीयत भी ज़रा ख़राब है। ये नज़ला ज़ुकाम फ्लू वगैरह हुआ है, और मेरी आवाज़ से ही आपको पता चल रहा होगा। तो बस हम थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। उन्होंने बहुत सारे कुछ ज़्यादा शॉपिंग तो नहीं करनी थी, लेकिन फिर भी वो अकेली थी तो उन्होंने मुझे कहा कि आप हमारे साथ चलें। तो और ये देखिए कितना ज़्यादा ट्रैफिक था कि बस समझ ही नहीं आ रही थी कौन से रास्ते से जाएं कौन से रास्ते से नहीं जाएं। तो उन्होंने कुछ कपड़े वगैरह लेने थे, तो उसके लिए हम जिस शॉप से लेने थे उसी की शॉप के करीब ही हम टैक्सी से उतर गए थे। और लेकिन वहाँ पे मैं ना वीडियो नहीं बना सकी, क्योंकि वो कपड़े पसंद करने पे इतना टाइम उन्होंने लगा दिया था कि, और इतनी बिज़ी में हो गई थी कपड़े देखने में कि मुझे याद ही नहीं रहा कि मुझे वीडियो भी बनानी है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कुछ कॉस्मेटिक्स का सामान लेने था तो वो भी ली, और कुछ किट वगैरह लेनी थी तो वो देखने के लिए आए। तो एक शॉप के पास तो नहीं थी, दूसरे के पास तो थी, लेकिन उसकी क्वालिटी कुछ इतनी ख़ास नहीं थी। और एक्सपेंसिव तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन क्वालिटी के लिहाज से बिल्कुल भी इतनी एक्सपेंसिव नहीं लग रही थी। तो उन्होंने कहा कि बस छोड़ देते हैं, नहीं लेते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद हम ज्वेलरी शॉप गए तो मैंने कहा चलो मैं भी देख लेती हूँ अगर कुछ अच्छी चीज़ मिल जाए तो। वैसे तो मैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी बहुत कम में पहनती हूँ, बहुत कम, लेकिन मैंने कहा कि अगर पसंद की कोई चीज़ मिल जाए तो ले लूँगी। अच्छा जी, सारा शॉपिंग करते करते ना मगरिब की अज़ानें भी हो गई, काफ़ी देर हो गई थी। और मेरे हस्बैंड बार बार कॉल कर रहे थे कि आप कब घर आएंगे, कब घर आएंगे। तो लंच का तो लंच हम करके आए थे, लेकिन फिर भी काफ़ी टाइम बाज़ार में हो गया था और हमें भूख भी लग रही थी। तो घर में जैसे ही गई हूँ तो काफ़ी तकरीबन 8 बजे के टाइम था। तो मैंने कहा कि पकौड़ा कड़ी बना लेती हूँ जल्दी से, तो वही इस टाइम मैं बना सकती हूँ, बाकी तो कुछ नहीं बना सकती थी क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था। तो उसके लिए मैंने आधा किलो जो है वो दही लिया है, और 2 चम्मच मैंने बेसन के लिए, 2 से 2.5 चम्मच जो खाने के चम्मच होते हैं, और लहसुन वगैरह डाल के तो जूसर में मैंने इसको ब्लेंड कर लिया था। और पानी डाल दिया था, क्योंकि इसमें पानी डालें अपने हिसाब से, जितना आपने इसको गाढ़ा रखना है या आपने पतला बनाना है उस हिसाब से पानी डाल लें। अच्छा, इसमें मैंने नमक और लाल चिली फ्लेक्स जो होती है, कुटी हुई लाल मिर्च, और सूखा धनिया, और साथ में ज़ीरा भी मैंने डाल दिया था, और उसको मैंने पकने के लिए छोड़ दिया है।
और इसको बॉयल जब 1-2 बॉयल आ जाएंगे तो फिर इसको मैं चूल्हा आहिस्ता कर लूँगी। और साथ में मैंने 1 टमाटर और हरी मिर्ची भी डाल दी थी, तो ये इसी के अंदर पक जाएंगे। और दूसरी तरफ मैंने पकोड़ों का बैटर बना लिया था और उसमें मैंने नमक, लाल मिर्च और सूखा धनिया डाल दिया था। और इसमें ना आप वैसे तो कड़ी पकोड़ा में आप वो जो पकोड़े डालते हैं वो बग़ैर आलू के होते हैं, और लेकिन मेरे बच्चों को जो है वो आलू के पकोड़े पसंद है, इसलिए मैं उसमें आलू के पकोड़े बना कर डालूँगी। तो उसके लिए मैंने मिक्सचर बना लिया है, पेस्ट बना लिया है सॉरी। और देखें कढ़ी में जो है वो उबाल आ गया है, बॉयल हो गए। अब मैं इसका ना फ्लेम जो है वो बिल्कुल स्लो कर दूँगी और ये स्लो फ्लेम पर पकता रहेगा ताकि इसमें से कच्चापन जो है वो निकल जाए। और अब मैं पकोड़े तल लूँगी, और पकोड़े तलने के साथ साथ दूसरे साइड पे मैंने उसको जो कड़ी मैंने बनाई है उसको मैंने रख दिया था ताकि वो उबलती रहे। और पकोड़े मैंने सारे डाल दिए थे इसके अंदर। अब उसी ऑयल में मैंने जिसमें मैंने पकोड़े फ्राई किए थे उसमें मैंने प्याज डाल के उन्हें भी फ्राई कर लिया था, और साथ में थोड़ा सा ज़ीरा और भी डाल दिया था, और हरा धनिया भी काट लिया था। तो ये देखें जी, वो सारा ऑयल और जो प्याज थे वो मैंने कढ़ी में डाल दिए थे, और हरा धनिया भी डाल के इसको गार्निशिंग के लिए डाल दिए। और उसके बाद हमने खाना खा लिया था, और थकन बहुत ज़्यादा थी तो साथ में मैंने एक कहवा भी बना लिया था, और अपने लिए ब्लैक टी, क्योंकि काली चाय इसलिए मैंने बनाई थी क्योंकि मेरे सर में बहुत शदीद दर्द था, तो मैंने अपने लिए चाय बना ली थी और बच्चों के लिए कहवा बना लिया था। तो ये था हमारा आज का सारा दिन, और इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक और शेयर भी साथ में कीजिएगा। और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।